नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से मेडिकल स्टैंडर्ड में बदलाव हुआ है आपके आदर्श से ग्रुप डी में, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे कौतूहल का विषय बना हुआ है कि अब तो और भी मुश्किल हो गया है जीना। यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं, एक और लफड़ा चल रहा है CBT 2 का कि CBT 2 करवाएंगे, और ऊपर से मेडिकल स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है कुछ एक पोस्ट के लिए। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपके सामने, नया और पुराना दोनों को मैंने रखा है और कंपैरिजन करके बताएंगे कि थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा आपको इस पे फोकस नहीं करनी है क्योंकि मेजर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, 20% या 15% जो कुछ वैकेंसी है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो घबराना नहीं है। आपके हाथ में जो है वो आप कीजिए। आपके हाथ में ये है कि ग्रीवेंस डालिए कि ये जो चेंजेस किया गया है उसको मतलब कि वापस ले लिया जाए, और जो पहले वाला मेडिकल है स्टैंडर्ड, जैसा कि आपको क्वेरी में भी ये ऑप्शन दिया गया है कि हम पुराना वाला मेडिकल स्टैंडर्ड को मानते हैं, यानी कि पुराना वाला को ही लिया जाए। तो आपके हाथ में वही है कि आप ग्रीवेंस डालिए, जो चेंजेज किया गया है उसको चेंजेज ना किया जाए। लेकिन अगर फिर भी फोर्सफुली अगर चेंज करती है तो आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है और कहाँ आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अभी आवर सेल चल रहा है, जिसके तहत 399 वाला जो ईयरली सेल था उसको घटा के 360 कर दिया गया है। ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे 39 रुपये का और भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि आपको 470 प्लस एग्ज़ाम के लिए 34,000 प्लस मॉक टेस्ट, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको ये बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक में कितना कमज़ोर है, कितना वर्क की आवश्यकता है, टॉपरों ने इस टॉपिक में कितना स्कोर किया। तो यानी कि तमाम एनालिसिस आपको मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक के इस पास में। तो यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही पास से। तो जल्दी करें, ये ऑफ़र लिमिट समय के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था, ये आपके असिस्टेंट देखिएगा वर्कशॉप, देखिएगा यहाँ पे आपके 17 टोटल पोस्ट हैं, 17 टोटल पोस्ट है और इसमें भी 17 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट वर्कशॉप में जो मैकेनिकल में आता है स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। चलिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ A1 B1 B2 ये सब क्या होता है। देखिए कलर विजन है, यानी कि जो इस तरीके का गोला है ना, इसमें 5 लिखा रहता है, 8 लिखा रहता है, बुंदा बुंदा करके, यानी कि डॉट डॉट करके लिखा रहता है। वो अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये वाला अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे B2 से लेके C1 और C2 ये 3 पोस्ट के जॉब मिलेंगे। बात समझ में आ गई। इस चीज़ को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो B2 मिलेगा या C1 मिलेगा या C2 मिलेगा। और अगर ये पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक और होता है बाइनाकुलर, यानी कि बाई मतलब दोनों आँख से आपको दिखना चाहिए। क्या होता है ना कि आप जाइएगा तो एक आँख पे आपके हाथ रख देगा और पढ़ने कहेगा, फिर दूसरे एक आँख खुला रहेगा, दूसरे आँख पे हाथ रख देगा और फिर पढ़ने कहेगा। तो अगर दोनों आँख से इंडिविजुअली तौर पे आप पढ़ लेते हैं तो ये होता है बाइनाकुलर टेस्ट, जो कि आपको पास करना होता है। इन सभी में तो नहीं, लेकिन ऊपर के एग्ज़ाम A2 हो गया या आपके B1 हो गया या A1 भी, हालांकि A1 का इसमें तो है नहीं, तो जितने भी बाइनाकुलर आपको B2 तक देखने को मिलेगा। B2 तक, C1 C2 में बाइनाकुलर नहीं टेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। और ये जो आपके मेडिकल होते हैं ना, जनरली आपके आँख से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें टेस्ट की जाती है। बाकी जो आपका चेस्ट का एक्सरे लेगा, फिर ब्लड प्रेशर वगैरह लेगा, नॉर्मल ये सब को में सबको पास कर देता है। मेनली आपके आँख से ही रिलेटेड है। तो अगर आपके आँख सही है तो आपको तो पहली बात तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ें कुछ नहीं होगा, ठीक है। आँख से ही जो प्रॉब्लम होती है ग्रुप डी में, आँख में ही होती है। और आँख में भी दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आपके, या नाइट विजन दोष है तो आपके B2 C1 C2 मिलेंगे।
अब देख लेते हैं कि आपके देखिए 40% जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के वैकेंसी हैं। और यहाँ पे पहले खोजा गया था क्या, यहाँ पे देखिएगा B1, ये ओल्ड है, B1 खोजा गया था, ठीक है, और B1 अभी भी खोजा जा रहा है। तो यानी कि मेजर जो आपके चेंजेज देखने को मिल सकते थे वहाँ पे 40% वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि आपके 40,000 वैकेंसी तो पहले जैसा ही मेडिकल स्टैंडर्ड है। बाकी में भी है, देखिएगा यहाँ पे आपके C1 खोजे जा गए थे, अब इसको B1 कर दिया, यानी कि नाइट ये जो कलर विजन वाले हैं वो अब असिस्टेंट के तौर पे वर्कशॉप में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये अच्छी खासी तौर पे वैकेंसी आती है, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम देखिए सेकंड नंबर पे है असिस्टेंट ब्रिज, जो कि मेरा पोस्ट है। यहाँ पे B1 पहले भी खोजा गया था, यहाँ पे देखिएगा पहले भी B1 खोजा गया था और अभी भी B1 खोजा गया, तो इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। असिस्टेंट C&W, यहाँ पे देखिएगा पहले भी B1 खोजा गया था असिस्टेंट C&W और अभी भी B1 खोजा गया है। असिस्टेंट डी पोस्ट यानी कि स्टोर में B1 खोजा गया है, पहले खोजा गया था आपके C1 खोजा गया था। तो आप देख लेंगे कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके जो जोन है उसमें कितने वैकेंसी है, आपका प्रेफरेंस क्या है। देखिए इसमें क्या होगा ना, मैं और भी एक चीज़ समझा दूं कि सपोज आप कलर ब्लाइंडनेस से हैं, ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि B2 से लेके C1 C2 तक के पोस्ट मिलेंगे। अब इसमें अगर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 पोस्ट है और 15 बच्चे ऐसे होंगे जो कि कलर ब्लाइंड वाले होंगे, तो अब इसमें क्या देखा जाएगा, आपके मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देना तो उनको 10 ही वैकेंसी को फुलफिल करना है, ऊपर वाला खाली भी रहेगा तो आपको नहीं दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल आप नहीं करते हैं। तो अब 15 बच्चे में 5 का दुर्भाग्य ये है कि उनको नहीं मिलेगा कोई पोस्ट। 10 पोस्ट जो आपके B2 से लेके C1 तक C2 तक है, वो सब जो 10 पोस्ट है होंगे उसको फिल किया जाएगा उसी 15 बच्चों से, यानी कि 5 लोगों को नहीं मौका मिलेगा। हाँ, अगर इसमें किसी ने त्याग पत्र दे दिया यानी कि रिजाइन दे दिया, तब इन बच्चों को फिर से मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके समझिएगा। उसके बाद आते हैं, देखिएगा कहाँ कहाँ चेंजेज हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कलर विजन वाले के लिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर दूसरा C1 है तो 2 पोस्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे B2 है तो यानी कि 3 पोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे और कहीं पे C1 यहाँ पे है तो 4 पोस्ट हो गया, और यहाँ पे आपके C1 है और C1 है यानी कि 6। पहले 6 पोस्ट पे एलिजिबल थे कलर विजन वाले, अब कर दिया गया, देखिएगा यहाँ पे B2 कहीं दिख नहीं रहा है, A2 है और उसके बाद A3 है, उसके बाद आपके B1 है, B1 C1, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट है। यानी कि कलर विजन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा तगड़ा हो गया है चीज़ें कि पहले 6 पोस्ट पे एलिजिबल थे, अब उनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोस्ट पे एलिजिबल घोषित किए जाएंगे। और इसमें इस वजह से थोड़ा सा अगर कलर विजन वाले हैं तो थोड़ा सा तगड़ा फाइट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी टोटल चीज़ें। बाकी अगर कलर विजन नहीं है और बाकी चश्मा वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चश्मा वाला से उतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, वो आपके A2 में नहीं आएंगे, काउंट किए जाएंगे, लेकिन हाँ उससे और भी जो नीचे के पोस्ट है आपके B1 हो, A3 हो, ये सब में एज डिस्टिंक्ट विजन वगैरह आप देख लेंगे रूल, वो सब अप्लाई है। तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दी गई है जो कलर विजन वाले। बाकी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब कोई मायने नहीं रखता, चल जाता है। ये सब अगर होता भी है तो समझ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि होता भी है तो कुछ नहीं होता है। मतलब हम ओपनली तो खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे ना कि कैमरा के सामने ओपनली कोई भी इलीगल चीज़ नहीं किया जा सकता। बाकी आप मेरी भावनाओं को समझिए, बाकी आपको समझा दिया गया चीज़ें, इतना तो समझदार है ही है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। इसमें कलर विजन में इसलिए वो टाइट लेते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि कलर विजन वाले ज़िंदगी भर के कलर विजन होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई क्लेम करता है उसके अगेंस्ट कि ये कलर विजन वाले कैसे नौकरी कर रहा है, तो उस समय मेडिकल
स्टैंडर्ड जो चेक कर रहा था डॉक्टर, उस पर क्लेम आ जाएगा, तो वो अपना लाइफ को रिस्क नहीं लेगा, यानी कि अपनी जॉब के लिए रिस्क नहीं लेगा। तो कलर विजन वाले के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, बशर्ते कि जो डॉक्टर है वो जिगरा वाला होना चाहिए। वैसे तो जिगरा वाला भी होगा तो भी नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि ये मैटर ही कुछ अलग हो जाता है। बाकी चीज़ें देखो, आप 2 दिन जॉब करो उसके बाद बीमारी हो गई तो कोई मैटर ही नहीं करता, डॉक्टर बोलेगा उस समय फिट था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लोग ही आपको समझा पाएंगे। बाकी ठीक है, नए होंगे चैनल पे तो जुड़े रहिएगा, यानी कि जब तक काम आपके रहेंगे जब तक जुड़े रहिएगा, उसके बाद तो नए लोग जुड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।